नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर इसको डाउनलोड करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में संदीप सिंह को किस सेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायु सेना। संदीप सिंह को हाल ही में वायु सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले एयर मार्शल संदीप सिंह को वायु सेना का नया उप प्रमुख वाइस चीफ बनाया गया है। यदि हम बात करते हैं इंडियन एयर फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर सन 1933 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इस सेना की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में वायु सेना के 27वें चीफ बने हुए हैं, जिनका नाम क्या है? विवेक राम चौधरी। ठीक है, और वायुसेना के उप प्रमुख बन गए अब संदीप सिंह। तो अभी ये हाल ही में दोनों न्यू अपॉइंट हुए हैं, तो दोनों बातें आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष हम 30 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष हम 30 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अनुवाद दिवस बाइबल के अनुवादक, मतलब बाइबल जो एक बुक है, इसके जो ट्रांसलेटर थे सेंट जीरोम की याद में मनाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो आपको ये बात याद रखना है कि बाइबल का जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था उन्हीं के रिस्पेक्ट में या याद में इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल इसका जो थीम रखा गया है वह क्या है? द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो ये इसका 2021 का हमारा थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ये एक प्रोग्राम है एजुकेशन से संबंधित। इसको हाल ही में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं फेसबुक की, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अभी कुछ समय पहले अमेजोन ने भी एक काम किया है। आपने पढ़ा होगा कि जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, इसने भारत के 7 राज्यों में अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा निवेश करने को इच्छुक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमेजोन ने किया था, अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर के नाम से। और अब किसने कर दिया है? फेसबुक ने। किस नाम से? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2021 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष हम 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ष 2021 का इसके लिए थीम क्या था? कि सभी उम्र के लिए डिजिटल
इक्वलिटी, डिजिटल इक्वलिटी ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। और इसको मनाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य, कि बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूक करना, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि 1 अक्टूबर के दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य एवं संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में एक संगीत उत्सव, इसका नाम क्या है, नट संकीर्तन, को सेलिब्रेट किया गया है। ये बात आपको इसमें याद रखना है। और ये कहाँ पर किया गया है? मणिपुर राज्य का जो राजधानी है इम्फाल, उसके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वहाँ पे एक एकेडमी है, जवाहरलाल मणिपुर नृत्य एकेडमी, इम्फाल में इसको सेलिब्रेट किया गया। यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की, तो राजधानी क्या है, इम्फाल। गवर्नर कौन है, ला गणेशन। और मुख्यमंत्री कौन, एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर से संबंधित इतनी बातें हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है? तो देखिए फिर से आपकी वही ई कॉमर्स कंपनी आ गई। देखो, यदि इंजीनियर वाला प्रोग्राम है तो अमेजोन ने लॉन्च किया है। यदि एजुकेशन क्रिएटर वाला प्रोग्राम है तो किसने किया है, फेसबुक ने किया है। और अब यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम आ गया, डीजी सक्षम पहल, तो इसको किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी हाल ही में जितनी भी कंपनियां हैं ई कॉमर्स, ये भारत में किसी न किसी प्रकार के प्रोग्राम को लॉन्च कर रही हैं। तो आपको सभी प्रकार के प्रोग्रामों को इसमें याद रखना है। यदि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल सन 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन में। और इनके चेयरमैन कौन है, सत्य नडेला, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि श्रम मंत्रालय के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो श्रम मंत्री कौन है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, इनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम है जिसकी सहायता से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिन लोगों ने कोविड-19 के दौरान अपने जॉब को खोया है, तो उन सभी लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उसी पर्पज से इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर को स्कॉटलैंड में किया जाएगा। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड देश की, तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, एडिनबर्ग। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह क्या है, पाउंड। तो आपको ये बात याद रखना है एग्जाम के लिए कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है COP, ये कहाँ पर आयोजित कराया जाएगा, स्कॉटलैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग ISA का नया अध्यक्ष बनाया गया है? जितने भी प्रकार का इंडिया में एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन आते हैं, तो उनसे संबंधित जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या उनको बनाने का जो नियम होते हैं, वही सभी एक संस्था है। तो उसके अभी हाल ही में एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, सुनील कटारिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो सुनील कटारिया है, यह इस पद पर लगातार 6वीं बार इलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर चुने गए हैं, ठीक है। और इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट का नया चेयरमैन घोषित किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
रूपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे यदि आपने ओलंपिक ध्यान से देखा है या पढ़ा है। तो हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और कांस्य पदक जीता हुआ था, ठीक है, तो उस टीम के जो डिफेंडर हैं हॉकी के, रूपिंदर पाल सिंह, इन्होंने हाल ही में हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर खिलाड़ी रूपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब संन्यास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि भारतीय युवाओं को हॉकी के बारे में जानकारी दी जाए या उनको प्रशिक्षित किया जाए, तो उनको आगे अवसर और मौके देने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कर लिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थी, ठीक है। ये पंजाब के रहने वाले हैं और इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये उस टीम के हिस्सा थे, ठीक है, और डिफेंडर थे उस टीम के, तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में किस महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद से डे एंड नाइट टेस्ट खेला हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडिया, भारत। मिताली राज की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद से डे और नाइट टेस्ट मैच को खेला है और ये टेस्ट मैच कहाँ पे आयोजित कराया गया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के करारा ओवल मैदान पर। यह मैच अमेरिका नहीं आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। आप सही कर लेना, ऑस्ट्रेलिया आएगा यहाँ पे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से आयोजित कराए गए। यदि बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो आंसर क्या होगा? मिताली राज। और यह महिला क्रिकेट टीम में, जैसे पुरुषों की यदि बात करते हैं, पुरुषों में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सचिन तेंदुलकर ने। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? भारत की कप्तान है जो मिताली राज। ये महिला क्रिकेट की कौन है? सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के वीडियो के प्रश्न का उत्तर। मैंने आपसे पूछा था कि भारत सरकार के द्वारा पहली बार स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2014। तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के लिए आपका प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद से डे और नाइट टेस्ट खेला है? यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली लगा देंगे। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।